यहाँ वहाँ की बातें करने और हाई अटेंशन हुक बनाने की जगह चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो तुम हो ओवर थिंकर या कहूँ ओवर थिंकिंग की मशीन। हर वक्त सोच में डूबे रहते हो, समझ नहीं आता क्या करना है। छोटी सी बात दिमाग में रिप्ले होते रहती है। हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हो, डिसीजंस को इतना सोचते हो कि डिसीजन ही नहीं ले पाते। रात को सोने जाते हो पर दिमाग बंद ही नहीं होता। स्लीप साइकिल ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। गोल सेट करते हो पर कभी वो कंप्लीट नहीं होते। एग्ज़ाम्स का टेंशन है पर पढ़ाई शुरू करने की जगह तुम इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो। दिन भर कुछ खास नहीं किया फिर भी दिमाग थक चुका है। अब सोचते हो कि फ़ोन यूज़ करके टाइम पास करता हूँ, लेकिन कुछ वक्त के बाद गिल्ट होता है और दिमाग में 10 अलग अलग ख्याल एक साथ चलते हैं। व्हाट इफ़ ये गलत हो गया, व्हाट इफ़ वो गलत हो गया, व्हाट इफ़ सब कुछ ख़राब हो गया। और इन सभी ख्यालों के जाल के बीच एक सवाल है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद होने दूँ? वेल, सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो का एंड होने तक तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो हल होंगी ही, लेकिन शायद कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाए। पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग काम कैसे करती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब है ज़्यादा सोचना, जैसे कि दिमाग बस थोड़ा ज़्यादा परेशान या एक्टिव है। पर असल प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सेम चीज़ को बार बार सोचते हो, उसी थॉट को, उसी सिचुएशन को, उसी प्रॉब्लम को, और दिमाग उसको रिपीट करता रहता है। साइकोलॉजी में इसी प्रॉब्लम को एक नाम दिया गया है, रूमिनेशन। मतलब एक ऐसा विचार जो बार बार रिपीट होता है लेकिन उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता। तुम सोचते रहते हो पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। और यही ओवर थिंकिंग का पहला जाल है। दिमाग को लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पर असल में वो एक लूप में फंस चुका है। फिर आती है सेकंड प्रॉब्लम, डिसीजन पैरालिसिस। कभी नोटिस किया है, तुम एक सिंपल डिसीजन लेने जाते हो और दिमाग सडनली 10 पॉसिबिलिटीज़ जनरेट कर देता है। अगर ये किया तो क्या होगा, अगर वो किया तो क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं किया तो फिर तुम बस सोचते रहते हो। एक्शंस डीले होते रहते हैं। इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतना एनालाइज करना कि फाइनली डिसीजन ही ना लो। और आज के टाइम में ये और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑप्शंस इन्फिनिट हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ओपिनियंस, कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा करियर डिसाइड करना चाहिए, हर चीज़ में लगभग 100 से ज़्यादा ऑप्शंस हो चुके हैं। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ओवर थिंकिंग प्रोडक्टिव फील होती है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को तैयार कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम बस थोड़े और केयरफुल हो, पर रियलिटी में क्या हो रहा होता है? वक्त गुजर रहा होता है, तुम्हारा खुद पर भरोसा कम हो रहा होता है और एक्शंस वो डीले होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवर थिंकर्स की। हाँ, ओवर थिंकिंग में भी टाइप होते हैं। ओवर थिंकिंग यूजुअली रन इन 3 टाइप्स। पहला टाइप है बैक लूपर। मान लो रमेश पिछले हफ्ते उसने अपने दोस्तों के सामने कुछ ऑकवर्ड बोल दिया। बाकी सब लोग अगले दिन उस बात को भूल गए, लेकिन रमेश नहीं भूला। उसका दिमाग वो मोमेंट बार बार रिप्ले कर रहा होता है। वाई डिड आई से दैट? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब सब लोग मुझे स्टूपिड समझेंगे। उसका दिमाग एक ही सीन को रिवाइंड कर कर फिर से चला रहा है। रमेश हर बार उस मोमेंट का बेटर सिनेरियो इमेजिन करता है, पर प्रॉब्लम सिंपल है, पास्ट चेंज नहीं हो सकता, इसलिए लूप क्लोज नहीं होता और रमेश अपनी मेंटल एनर्जी पुरानी चीज़ों को प्रोसेस करने में ही लगा देता है। दूसरा टाइप है फॉरवर्ड लूपर्स। अब सुरेश को देखो, उसका एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक है, पर पढ़ाई करने के बजाय उसका दिमाग फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियोज़ को इमेजिन करने में लगा है। व्हाट इफ़ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ़ सब मुझसे आगे निकल गए, व्हाट इफ़ मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया। उसे लगता है वो अपने आप को बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पर वो असल में फ्यूचर के डिज़ास्टर्स इमेजिन कर रहा होता है। अभी कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन सुरेश के दिमाग में ऑलरेडी सब कुछ गलत हो चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। वो उस प्रॉब्लम को प्रोसेस कर रहा है जो कभी हुई ही नहीं थी। तीसरा टाइप है चॉइस लूपर। इसको समझने के लिए थगेश को देख लो। उसके पास करियर के कुछ ऑप्शंस है, पर वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। हर ऑप्शन को बार बार एनालाइज कर रहा है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, व्हाट इफ़ मैंने गलत चूज़ कर लिया, शायद मुझे थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए। दिन निकल जाते हैं, फिर वीक्स निकल जाते हैं, पर डिसीजन नहीं लेता। उसका ब्रेन परफेक्ट आंसर ढूंढ रहा होता है, पर रियलिटी में परफेक्ट डिसीजंस नहीं होते, इसलिए एक्शंस डीले हो रहे होते हैं और थगेश एनालिसिस में ही फंसा रहता है। तो यही थे 3 टाइप्स ऑफ ओवर थिंकर्स। पर यूजुअली सिर्फ एक टाइप के ओवर थिंकिंग लूप में लोग फंसे नहीं रहते। मोस्ट ओवर थिंकर्स के दिमाग में
मोस्ट ओवर थिंकर्स के दिमाग में इन लूप्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो तुम नोटिस करोगे कि इनमें से एक टाइप की ओवर थिंकिंग तुम्हारी मेजर टाइप की ओवर थिंकिंग होंगी, और बाकी जो दूसरे होंगे वो बस सब टाइप्स होंगे जो कि तुम यूजुअली कभी कभार सोचते होंगे। अगर तुम्हें ये सब समझ आ ही गया होगा तो शायद तुमने पता लगा लिया होगा कि तुम्हारा मेजर लूप का टाइप कौन सा है। मोस्ट लोग ओवर थिंकिंग करते वक्त ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो ऑलरेडी ओवर थिंकिंग लूप में फंस चुके हैं। उन्हें लगता है कि बस वो सोच रहे हैं। तो अब तुम्हें ये करना है कि दिमाग में क्या चल रहा है उसे लिखना स्टार्ट करो। अब तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो शायद तुम इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे। तो चलो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ओवर थिंकिंग एक लूप है और लूप ब्रेक करने के लिए सिस्टम चाहिए। इस सिस्टम का नाम है ड्राइव। ये 5 स्टेप्स है दिमाग को ओवर थिंकिंग लूप से एक्शन मोड में शिफ्ट करने के लिए। पहला स्टेप है डिटेक्ट, मतलब ओवर थिंकिंग को नोटिस करना। दिन में 2 बार, मॉर्निंग और नाइट, बस 30 सेकंड के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। अपने माइंड क्लैरिटी को रेट करो 1 से लेके 10 के बीच, और एक लाइन लिखो कि दिमाग में क्या चीज़ अटकी हुई है। कल एग्ज़ाम है, करियर का कोई मेजर डिसीजन है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जो कि तुम्हारे दिमाग में हर वक्त घूम रही है। जब थॉट्स दिमाग से निकल कर पेपर या स्क्रीन पर आ जाते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। हमें ओवर थिंकिंग को कम्प्लीटली बंद नहीं करना है, बस उसे लिमिट करना है। एनालिसिस के लिए एक फ़िक्स टाइम सेट कर दो ताकि उस टाइम में तुम चीज़ों को एनालाइज कर पाओ। जैसे 30 मिनट, सिर्फ उसी टाइम उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया करो। उसके बाद डिसीजन लेने के बारे में सोचा करो। छोटे डिसीजंस के लिए शायद से 5 मिनट और बड़े डिसीजंस के लिए शायद से 30 मिनट। टाइमर ख़त्म और डिसीजन ख़त्म। ये रूल दिमाग को एंडलेस स्टिमुलेशन साइकिल से बाहर निकालता है और तुम्हें सचमुच डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। थर्ड स्टेप है इम्प्लीमेंट, मतलब एक्शंस लेना। एक्शंस बड़े नहीं होने चाहिए, वो बस छोटे स्टेप्स होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 7 बजे पढ़ूंगा, यानी कि जब घड़ी में 7 बजेंगे तब मैं पढ़ूंगा। इसको कहते हैं इफ़ देन रूल। सिचुएशन क्लियर है, एक्शंस क्लियर है। जब ट्रिगर क्लियर होता है तो ब्रेन में हेजिटेशन नहीं होती। मतलब एक स्पेसिफिक एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बिल्कुल सेट कर दो और उस एक्शन को लेने के बारे में दूसरा कोई थॉट आने मत दो। फोर्थ स्टेप है वेरीफाई। एक्शन के लिए एक सिंपल चेकलिस्ट बनाओ और उसमें अपने एक्शंस को लिखना स्टार्ट करो। तुमने जो डिसीजंस लिए और जो टास्क कंप्लीट किए उनके रिजल्ट्स को अपनी डायरी के अंदर लिखना स्टार्ट करो। हो सकता है तुम इसे अपने फ़ोन के नोट्स ऐप के अंदर लिख सकते हो। एक्शंस के लिए सिंपल चेकलिस्ट बनाओ। क्या टास्क हुआ, क्या रिजल्ट था, बस सिंपली नोट करो। लास्ट स्टेप है एनवायरनमेंट। ओवर थिंकिंग सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। तुम किस जगह बैठते हो, किस जगह तुम टाइम पास करते हो, या फिर किस जगह तुम काम करते हो, एनवायरनमेंट भी उसको ट्रिगर करता है। जैसे कि फ़ोन की नोटिफिकेशन, स्क्रोलिंग, बेड के ऊपर लेटना और इन्फिनिट ऑप्शंस को दिमाग में ओवरलोड करने वाली सिचुएशंस, जैसे कि शॉपिंग मॉल या फिर रैंडमली कोई शॉपिंग ऐप खोल देना या फिर इंस्टाग्राम की फीड। और अपने सराउंडिंग्स को ऐसे डिज़ाइन करो कि वो तुम्हें एक्शंस लेने के ऊपर फोर्स करे। जैसे कि अगर तुम्हें 6 बजे पढ़ाई करनी है तो 5:30 बजे ही अपने डेस्क के ऊपर एक बुक खोल कर रख दो जो कि तुम्हें पढ़नी है, और उस वक्त जब तुम वहाँ बैठोगे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब ये 5 स्टेप साथ में काम करते हैं तो ओवर थिंकिंग का लूप धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। थॉट्स डिटेक्ट होते हैं, थिंकिंग लिमिट होती है, एक्शन स्टार्ट होते हैं और रिजल्ट वेरीफाई होते हैं, और एनवायरनमेंट उस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। धीरे धीरे दिमाग सोचने से ज़्यादा करने लगता है। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो होपफुली वीडियो की शुरुआत में जो प्रॉमिस था वो पूरा हुआ होगा। तो तुम्हें एक ठीक ठाक मैसेज मिल गया होगा कि अपने ओवर थिंकिंग को कैसे मैनेज करना है। और जो एक्स्ट्रा तुम्हें मिलने वाला था वो ये था कि तुमने आज एक नया यूट्यूब चैनल डिस्कवर कर लिया। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मेरा नाम है आयान राजू, और यहाँ पर ऐसे ही आइडियाज़ और सिस्टम्स आएंगे जो होपफुली तुम्हारी लाइफ में थोड़ी और क्लैरिटी और क्वालिटी ऐड करेंगे, और शायद कभी कभी मैं कुछ भी अपलोड कर दूँ। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरे सफ़र में तुम शुरू से मेरे साथ ही बन जाओ, क्योंकि हमें एक लंबी जर्नी तय करनी है और क्योंकि ये बस शुरुआत है।